महाभारत का युद्ध जब खत्म हुआ तो उसकी राख से एक और कहानी ने जन्म लिया। एक ऐसी कहानी जो किसी जीत या हार की नहीं बल्कि एक श्राप की है। एक ऐसी पीड़ा की है जिसका कोई अंत नहीं। चलिए आज इसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसा जख्म जो कभी भरता ही नहीं, एक ऐसी तकलीफ जो समय के साथ और गहरी होती जाती है। हमारी कहानी बस ऐसे ही एक ना भरने वाले घाव से शुरू होती है। हाँ बिल्कुल, मौत से भी बदतर। क्योंकि देखिए, मौत तो हर दर्द, हर तकलीफ का अंत कर देती है ना? पर ये जो श्राप था, ये अंतहीन पीड़ा की तो बस एक शुरुआत थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन था इस अंतहीन पीड़ा के पीछे और क्यों किसी को ऐसा श्राप मिला। चलिए कहानी के उस मोड़ पर वापस चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। तो हमारी कहानी का जो मुख्य किरदार है वो है अश्वत्थामा, महान गुरु द्रोणाचार्य का बेटा। एक ऐसा योद्धा जिसके तरकश के हर तीर में गजब की ताकत थी। लेकिन युद्ध ने उसकी इसी ताकत को एक बहुत ही भयानक दिशा दे दी। देखिए, कुरुक्षेत्र का युद्ध तो खत्म हो चुका था, लेकिन अश्वत्थामा के दिल में बदले की आग अभी भी धधक रही थी। और इसी आग ने उससे वो करवा दिया जिसे कभी भी माफ नहीं किया जा सकता था। और ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं था। सबसे पहले उसने पांडवों के सोते हुए निहत्थे बेटों को मार डाला, जो धर्मयुद्ध के हर नियम के खिलाफ था। फिर जो उसने किया वो और भी ज्यादा भयानक था। उसने उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडव वंश के आखिरी चिराग पर हमला कर दिया। और जानते हैं इस कायरता भरे काम के लिए उसने किस हथियार का इस्तेमाल किया? ब्रह्मास्त्र का, एक ऐसा दिव्य अस्त्र जो पूरी सृष्टि में प्रलय ला सकता था। नहीं, ये कोई युद्ध की रणनीति नहीं थी, ये तो धर्म की, मानवता की हर एक सीमा को लांघना था। एक ऐसा गुनाह जिसकी सजा युगों युगों तक दी जानी थी। तो जब अपराध इतना बड़ा हो तो सजा कैसी होगी? चलिए देखते हैं कि उसे क्या सजा मिली। अश्वत्थामा का एक घिनौना काम देखकर हमेशा शांत रहने वाले भगवान कृष्ण का भी धीरज जवाब दे गया। उनकी आंखों में करुणा नहीं बल्कि धर्म का क्रोध था। पता है, अश्वत्थामा के पास जन्म से ही उसके माथे पर एक दिव्य मणि थी। ये मणि उसे भूख, प्यास, डर, हर तकलीफ से बचाती थी। कृष्ण ने वो मणि उसके माथे से खींचकर निकाल दी और उसकी जगह दे दिया एक ऐसा घाव जो अब कभी नहीं भरेगा। और फिर कृष्ण के मुख से निकले वो शब्द जो इतिहास का सबसे भयानक श्राप बन गए। उन्होंने कहा, अश्वत्थामा, तुम युगों तक इस धरती पर भटकोगे, दर्द में, तकलीफ में। तुम्हारे घावों से हमेशा खून और मवाद बहता रहेगा। तुम मौत की भीख मांगोगे पर तुम्हें मौत भी नसीब नहीं होगी। पर आप जानते हैं, ये कहानी हजारों साल पहले खत्म नहीं हुई। नहीं, अश्वत्थामा के उस श्राप की गूंज आज भी सुनाई देती है। वक्त गुजरता गया, सदियां बीत गईं, लेकिन ये श्राप, ये कहानी लोगों के बीच किस्सों में, कहानियों में आज तक जिंदा है। भारत के कई कोनों में आज भी लोग अश्वत्थामा के भटकने की कहानियां सुनाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश का असीरगढ़ किला। वहां के लोग कहते हैं कि आज भी रात के अंधेरे में किले में कोई घूमता है, एक अदृश्य शक्ति जो अपने कभी न भरने वाले जख्म पर लगाने के लिए लोगों से तेल मांगती है। और ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि वो कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा ही है जो आज भी अपना श्राप ढो रहा है। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, इन कहानियों में, इन मान्यताओं में कितना सच है और कितनी कल्पना? क्या ये सब बस एक लोक कथा है जो हमें धर्म और अधर्म का पाठ पढ़ाती है, या फिर अश्वत्थामा की वो दर्द भरी चीख आज भी कहीं गूंज रही है? इसका जवाब शायद समय के पास ही है।